नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी 3 राज्यों में मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही है। इन रुझानों के सामने आते ही बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल है और कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। पार्टी नेताओं ने इसे जनता के भरोसे और केंद्र सरकार की नीतियों की जीत बताई है। तो वही नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने इन परिणामों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही इस तरीके के नतीजों का अनुमान था। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में जनता का रुझान स्पष्ट रूप से बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा था। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान का एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि बंगाल में टैक्सी ड्राइवर से बातचीत ने वहां के माहौल का संकेत दे दिया था। एक ड्राइवर ने कहा कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय है क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचा है, जबकि राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप है। वहीं दूसरे ड्राइवर ने कहा कि अब लोग भय के माहौल में नहीं जीना चाहते। मरांडी ने कहा इन प्रतिक्रियाओं से उन्हें बीजेपी की जीत का भरोसा हो गया था और उन्होंने ये बात पार्टी नेतृत्व के साथ भी साझा की थी। विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना जनता के जनादेश का अपमान है। 30 वर्षों तक तो कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया था, उनकी गुंडागर्दी थी। 15 साल से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी थी और उसकी गुंडागर्दी से बंगाल की जनता अजीज होकर के और बंगाल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोगों ने जम करके मतदान किया है। और जिस प्रकार से जो अब रुझाने भी आ रहे हैं तो उससे भी स्पष्ट लगता है कि जैसे अनुमान था कि इस बार बंगाल में जो विक्ट्री होगी तो लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं और वो साफ दिख रहा है। तो उसके लिए बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई है क्योंकि बंगाल की जनता ने और ओवरऑल जो 5 राज्यों को देखते हैं तो किस तरह से ये ट्रेंड लगा दिखा नतीजे नहीं, पूरे 5 राज्यों का जो परिणाम जो आ रहे हैं इस वक्त जो दिखाई पड़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि इसी प्रकार से अनुमान था। बंगाल ये और केरला में खास करके नहीं सभी जगहों पर। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ सत्ता में नहीं आ रही है वहाँ भी आप देखेंगे कुल मिलाकर 3 राज्यों में आप आश्वस्त थे कि बीजेपी सरकार आएगी। हाँ बिल्कुल, ये आश्वस्त ही था। इसमें से हम ही नहीं बल्कि आपने देखा होगा जितने सर्वे भी आ रहा था उस सर्वे की रिपोर्ट भी ये बता रही थी कि इन जगहों पर बीजेपी इस बार बड़ी मार्जिन से जीत लेकर के आएगी और वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। बंगाल में जीत का श्रेय किन्हें देना चाहते? देखिए, बंगाल की जनता को है और पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन लोगों ने मेहनत किया, परिश्रम किया और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने इस बार भरोसा भी किया और विश्वास भी। इसका असर पड़ेगा झारखंड आने वाले समय? नहीं, आने वाले समय देखिए झारखंड तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई देखो, जब मानसून आता है तो मौसम में बहुत सारे पेड़ पौधे पत्ते उग जाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो मुरझा जाते हैं। तो झारखंड में ऐसे ही है। तो इस समय जेएमएम आसाम गया था बाबूलाल चुनाव। देखिए, जाने के लिए तो कहीं भी जा सकता है, उसे अंतर क्या पड़ता है क्या आसाम नहीं, आसाम इनके जाने से क्या होगा भाई। आसाम गया था, बंगाल में चुनाव प्रचार में घूम रहे थे, सब जगह जा रहे थे, जाना भी चाहिए क्योंकि आखिर अपने सहयोगी साथियों को कंधा देने के लिए भी तो साथ रहना चाहिए। उधर जश्न के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह जीत नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के साथ साथ जनता के विश्वास की जीत है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर बिहार में जश्न देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।